2025 में एक और ग्रह का बहुत ही इम्पैक्टफुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिट जो है वो हो रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं राहु के गोचर की, राहु के ट्रांजिट की। राहु ट्रांजिट करने वाला है मीन राशि से कुंभ राशि में, और इसके कई सारे वीडियोस इंडिविजुअल राशि के अनुसार इसका इम्पैक्ट कैसे रहने वाला है मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। और आज बारी आ गई है कन्या राशि यानी कि वर्गो की। वर्गो के लिए ये जो ट्रांजिट होने वाला है, कन्या राशि के जातकों के लिए जो ट्रांजिट होने वाला है वो कितना ज्यादा अच्छा रहने वाला है, कितना फ्रूटफुल रहने वाला है, या कुछ सावधानियां हैं जिनका खास ख्याल आपको इस समय के दौरान रखना चाहिए। आज के वीडियो में डिटेल में इन सभी बातों की चर्चा हम जरूर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तक हम बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियोस पहुंचाने का प्रयास करते हैं फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एज वेल एज अदर ऑकल्ट साइंसेस। अब हम राहु के ट्रांजिट की बात कर रहे हैं। राहु का ट्रांजिट वैसे ही कोई ऑर्डिनरी ट्रांजिट नहीं होता है। मैलेफिक ग्रह जो हमेशा रेट्रो चाल चले और धीमी गति से चले, इसका ट्रांजिट जब भी किसी जातक की कुंडली में होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उसके जीवन पे देखने को मिलता ही मिलता है। इसी के साथ साथ क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत लंबे समय बाद एक राशि से दूसरी राशि गोचर करता है, तो इसी वजह से इसका जो ट्रांजिट है वो और इम्पैक्टफुल हो जाता है। राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है 18 मई 2025 को शाम को 5:35 में कुंभ राशि में। और ये ट्रांजिट जो है वो अब नेक्स्ट टाइम जब चेंज होगा वो होने वाला है दिसंबर में, 5 दिसंबर 2026 में। तो पूरे 1.5 साल यानी पूरे 18 महीने के बाद ये जो ट्रांजिट है वो होने वाला है एक राशि से दूसरी राशि में। और 18 महीने तक राहु की जो प्लेसमेंट है वो एक ही भाव में, एक ही राशि में रहने वाली है। और आपकी स्वयं, आपकी खुद की इंडिविजुअल ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली ये किस तरीके का इम्पैक्ट आपके जीवन पर डालने वाला है। अब जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो अभी क्योंकि ये पाइसेस ज़ोडिएक में जो राहु है उसकी प्लेसमेंट चल रही थी तो वो आपकी कुंडली के 7वें भाव में था। लेकिन जैसे ही 18 मई को ट्रांजिट हो जाएगा तो इसका जो ट्रांजिट है वो आपकी कुंडली के 6ठे भाव में, 6th हाउस में होगा। 7वें भाव में जो राहु का ट्रांजिट था मीन राशि में वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं था, 50-50 यानी कि एक मिला जुला ट्रांजिट जो है वो कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही राहु 6th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो इसका जो प्रभाव है वो कंप्लीटली बदल जाएगा। 6ठा भाव कुंडली का जो है वो ज्योतिष के सूत्रों के अनुसार एक त्रिषढ़ाय भाव भी है और एक उपचय भाव भी है। त्रिषढ़ाय भाव और उपचय भावों में मैलेफिक प्लैनेट्स की प्लेसमेंट को अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को परिश्रमी, हार्ड वर्किंग बनाता है और इसी के साथ साथ इनकी विल पावर, डिटर्मिनेशन को और ज्यादा मजबूत और अच्छा करता है। 6ठा भाव कुंडली का जो है, अगर मैं उसकी इन डिटेल बात करूं तो ये वो भाव है जहां से व्यक्ति के ऋण, रोग, उसके शत्रु जो हैं वो देखे जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, नौकरी पेशे में अगर आप हैं तो नौकरी का भाव भी जो है वो 6ठा भाव है। अब ऐसे में इस भाव में राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए फेवरेबल जो है वो रहने वाला है। लेकिन ये फेवरेबल ट्रांजिट आपके सिर्फ 6th हाउस को ही इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, आपकी कुंडली के और 3 भावों को भी इम्पैक्ट करने वाला है। ये 3 भाव कौन से रहने वाले हैं, ये 3 भावों के एस्पेक्ट से क्या क्या बड़े बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे, सब कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। 6th हाउस, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपकी नौकरी पेशे का भाव है, तो 6th हाउस में जब ट्रांजिट होगा राहु का तो आपके स्पेसिफिकली आपके जॉब सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको अच्छे बड़े बदलाव जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इस समय के दौरान स्पेसिफिकली अगर आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत लंबे समय से चल रहे थे, नहीं ठीक हो पा रहे थे, तो वो हेल्थ इश्यूज जो है वो खत्म हो जाएंगे और आपको एक अच्छी हेल्थ जो है वो आपको एक्सपीरियंस करने का इस समय के दौरान एक अवसर जो है वो प्राप्त होने वाला है। तो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से आप इस समय के दौरान काफी ज्यादा अपने आप को एक्टिव, अलर्ट, फिजिकली फिट जो है वो महसूस करने वाले हैं। थर्डली, ये भाव जो है वो आपके लिए एनिमीज का भाव भी है। तो अगर बड़े लंबे समय से आपको लग रहा था कि लोग आपको परेशान कर रहे थे, आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी जो आप चाह रहे थे, तो वो सारी परेशानियां भी खत्म होंगी और आपको सही लोगों की सही समय पे सपोर्ट जो है वो मिलने वाली है। जॉब के सेक्टर में स्पेसिफिकली अगर प्रमोशन सीख कर रहे थे या बड़ा बदलाव देखना चाह रहे थे और वो बदलाव नहीं हो पा रहा था,
तो राहु के इस ट्रांजिट से, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो व्यक्ति के जीवन में इंस्टेंटली बदलाव लाता है, ये वो प्लैनेट है जो अगर किसी कुंडली में अच्छा होता है तो व्यक्ति को इंस्टेंटली पैसा, इंस्टेंटली वेल्थ, फेम, शोहरत, धन दौलत जो है वो देखने का, अर्जित करने का अवसर जो है वो प्राप्त होता है। लेकिन क्योंकि राहु इनेटली एक ऐसा प्लैनेट है जो नेचुरली मैलिफिक है, यानी कि जिसकी दैत्य प्रवृत्ति है, और एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर्फ सिर का हिस्सा है और बॉडी नहीं है, यानी कि स्टेबिलिटी की कमी लैक करता है ये ग्रह। इसी कारण से अक्सर ये भी देखा गया है कि जब चीजें इसके माइंड के हिसाब से होने लग जाती है, या जैसा राहु चाहता है कि चीजें हो वैसे होने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के मन में एक चालाकी, एक चतुराई या एक लैक ऑफ फोकस जो हम कह सकते हैं वो पैदा कर देता है। और इसी के कारण जितनी जल्दी राहु आपको कोई चीज देता है उससे ही जल्दी ये आपसे उस चीज को छीनने की भी शक्ति रखता है। तो इट इज इंपॉर्टेंट एज एन इंडिविजुअल कि अगर राहु आपके लिए अच्छे कार्य कर रहा है तो मेक द मोस्ट यूज ऑफ इट, और इसी के साथ साथ फोकस अगर रहेंगे, मेहनत से काम करते रहेंगे और सही डायरेक्शन में अगर काम करते रहेंगे तो आपको इस समय के दौरान एज एन इंडिविजुअल बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंडली, राहु जहां पे बैठता है वहां पे तो वो फायदा देता ही देता है, लेकिन राहु जहां देखता है, जहां एस्पेक्ट डालेगा, उस भाव में भी कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव जो है वो एक्सपीरियंस करने का अवसर इस समय के दौरान प्राप्त होने वाला है। कौन से रहने वाले हैं ये भाव? राहु जब आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठेगा तो वहां से वो डायरेक्टली देखने वाला है आपकी कुंडली के दशम भाव को, जो कि आपके प्रोफेशन का भाव है, आपके कर्म का भाव है। आपकी कुंडली के द्वादश भाव को, 12th हाउस को, जो कि अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए आपके पार्टनर के साथ आपकी इंटीमेट लाइफ का सुख है, और साथ के साथ एक्सपेंडिचर्स का भाव है। विदेश से जुड़ा हुआ कार्य अगर करते हैं तो फॉरेन लैंड से आने वाला पैसा भी है, फॉरेन लैंड जाने की अपॉर्चुनिटीज भी है। और सेकेंड हाउस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कुटुंब है, आपकी फैमिली का भाव है, आपकी फैमिली वैल्यूज का भाव है, और साथ के साथ आपकी हार्ड अर्न इनकम, आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे का भाव है। तो अब ये चारों भाव जो हैं वो राहु के सिर्फ एक ट्रांजिट से, एक गोचर से इंपैक्ट हो रहे हैं, और पूरे 1.5 साल यानी कि 18 महीने के लंबे समय में ये इन सभी भावों पे राहु जो है वो अपना इम्पैक्ट पूरे तरीके से डालने वाला है। और ये इम्पैक्ट आपके लिए फ्रूटफुल हो, बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो, उसके लिए कौन सी रेमेडी आपको करनी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। लेकिन पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन किन एस्पेक्ट में बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आपके छठे भाव की हमने बात करी, अब मैं आपके दशम भाव की अगर बात करती हूँ, ये आपके प्रोफेशन और कर्म का भाव है। स्पेसिफिकली अगर आपको ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर है, या आप किसी भी ऐसे प्रोफेशनल फील्ड में जुड़े हुए हैं जहां पे आपकी खुद की इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, तो उसमें भी आपको काफी अच्छा फायदा, अच्छा लाभ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने का एक अच्छा अवसर जो है वो मिलने वाला है। सेकेंडली, अगर आप किसी एमएनसी से एफिलिएटेड है, एमएनसी में काम करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जहां पे आपका फॉरेन के साथ एक अच्छा कॉन्टैक्ट है, तो आपके लिए ये अगेन फायदेमंद होने वाला है। सेकेंडली, आपको फॉरेन जाने के अवसर भी जो है वो प्राप्त हो सकते हैं। इस समय के दौरान आपका फॉरेन के साथ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है, या फिर आप वहां जा सकते हैं, आप ट्रैवल कर सकते हैं टू अ डिस्टेंट फॉरेन लैंड, ये भी पॉसिबल है। थर्डली, इसी के साथ साथ आपको अपने इस समय के दौरान आप जो मेहनत करेंगे उसका अच्छा फल भी मिलेगा इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। तो फाइनेंसेस जो हैं आपके इस समय के दौरान अच्छे होते हुए नजर आते हैं। पिता का व्यापार, अगर आप अपने पेरेंटल फैमिली बिजनेस में कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी तरक्की मिलती हुई इस समय के दौरान नजर आती है। आपको काफी अच्छा लाभ जो है इस समय के दौरान जरूर मिल सकता है। आपके लिए इन जनरल अगर मैं बात करूं तो राहु का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत फेवरेबल है, बहुत अनुकूल है। अब ऐसे में कौन सी एक खास रेमेडी है जो आपको जरूर करनी चाहिए? आपको चांदी की चेन पहननी चाहिए, या फिर चांदी किसी भी प्रकार से अगर आप उसको यूज कर सकते हैं, चांदी को आप अपने छोटी सी एक पत्ती भी अगर आप अपने बैग में रख सकते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा फायदेमंद आपको साबित होगा। एंड स्पेसिफिकली अगर आप कोई भी रेमेडी करते हैं और ये रेमेडी अगर आपके लिए इंडिविजुअल आपके नाम से की जाए तो उसका और ज्यादा लाभ आपको मिलता है।
तो अगर आप कोई भी एक ऐसी चांदी की पत्ती आप अपने पास रखते हैं जो अभिमंत्रित हो, जो मंत्रों के उच्चारण से आपके लिए स्पेसिफिकली बनाई गई हो, तो उसका और ज्यादा लाभ और ज्यादा फायदा जो है वो आपको मिल सकता है। एंड अगर आपको ऐसी चांदी की पत्ती चाहिए अपने लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो ट्रांजिट रहने वाला है ये पूरे 18 महीने के लिए रहने वाला है, 1.5 साल के समय के लिए रहने वाला है, और एक बहुत बहुत लंबा समय होता है। तो ऐसे में टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप कोई भी रेमेडी अगर कर रहे हैं तो उसे सही से करें। तो अगर आप ये चांदी की पत्ती अपने लिए चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पे शो हो रही है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वी विल रीच आउट टू यू और हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे आपके नाम से, आपकी पूजा करके, आपके लिए अभिमंत्रित करके स्पेसिफिकली हम आपके लिए जो चांदी की पत्ती है वो तैयार करेंगे, ताकि इस समय के दौरान अगर आप कोई भी रेमेडी कर रहे हैं तो उसका आपको पूरा पूरा फायदा, पूरा पूरा लाभ जो है वो जरूर मिले। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगली राशि की वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे हम इसी चैनल पे, तो वेट जरूर कीजिएगा। अगली बारी है लिब्रा की यानी कि तुला राशि की, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।